जय भीम, नमो बुद्धाय। आध्यात्मिक विकास के लिए 4 संग्रह वस्तुएं जरूर देखिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। कुछ गहरी सांसें लीजिए और आराम से छोड़िए, जैसे बच्चे फिसलन वाली सीढ़ी पर ऊपर चढ़ के लुढ़कते हैं। हमारा शरीर और मन शांत हो रहा है। शरीर में कहीं अकड़न नहीं है। अगर है तो फिर से ठीक कीजिए गहरी सांसें लेकर के। हमारे मन के विचार तो रुक रहे हैं। अभी हमने जो सुना है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना अर्थात आध्यात्मिक जीवन जीना, उसके 4 मूल मंत्र हैं: दान, प्रिय वाचा, आत्मचर्या और समानार्थता। वो अभी हमारे मन में है। मन है पटल पर अच्छी तरह से अंकित है, जिससे हमारे मन में और श्रद्धा बढ़ रही है। हमारा मन खुल रहा है, स्वतंत्र है चिंतन करने के लिए। तो और ज्यादा गंभीरता में जाने के लिए आनापानसति की आखिरी पारी का अभ्यास कीजिए। हमारी जो प्राणवायु है, जन्म से लेकर अब तक जो चल रही आ रही जा रही, उसको देखिए। हर आने जाने वाली सांस को देखिए। कोई भी सांस हमारे सामने से गुजरती रहे, गुजरती रहे। स्पर्श बिंदु को देखिए। शरीर और मन शांत है, दांत है। इसका अनुभव हम कर रहे हैं। ऐसा अनुभव सभी को मिले। दूध और पानी की तरह जो हमारा शरीर और मन मिल रहा है, दूसरों का भी मिले, औरों को भी सुख मिले, शांति मिले। ऐसा अनुभव सभी को मिले। इसके लिए सभी के लिए मैत्री भावना का विकास कीजिए कुछ पलों के लिए। हम जानते हैं मानव जीवन बहुत कठिन है। बड़ी मुश्किल से हम ये जीवन मिला है। उसमें भी अल्प है, थोड़ा है। कुछ पता नहीं अगले क्षण क्या हो जाए, हम रहे न रहे। इसलिए जितना भी हमारा जीवन है, उसको हमें अच्छा बनाना है। हमें धर्म के मार्ग पर चलकर निब्बाण के पथ पर जाना है। जिस तरह सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, हमारा भी उद्देश्य बुद्धत्व की प्राप्ति होना चाहिए। और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अध्यात्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं। इसके लिए हमें 4 चीजें मदद करने वाली हैं। और वो पहली चीज है, पहला चिंतन है
दान अर्थात छोड़ना। हम क्या क्या छोड़ रहे हैं, क्या क्या दान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा हेतु क्या है, चिंतन कीजिए। क्या हम लोभी बन रहे हैं, या हम कंजूस बन रहे हैं, या अपने द्वेष को बढ़ा रहे हैं, या हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं, या हम कुछ न कुछ वो छोड़ रहे हैं, दान कर रहे हैं, मैत्री को विस्थापित कर रहे हैं, या प्रज्ञा के विकास करने में प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी भर हमें सब कुछ दिया, बगैर मांगे दिया, और हमसे आह्वान किया है हमें भी अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा दान करना चाहिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद संबंधी रिश्तेदार, उन्हें भी दान करना चाहिए, धर्म का दान करना, शिक्षा का दान करना, अभय दान देना, समय दान देना, श्रम दान देना, अंग प्रत्यंग का दान देना। हम क्या क्या दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, चिंतन कीजिए। आज का दूसरा चिंतन, प्रिय वाचा अर्थात प्रिय बाध्यता। हमारी वाणी झूठ पर आधारित है, या कठोर वाणी है, या बकवास वाली वाणी है, पकाने वाली है, या निंदा चुगली वाली वाणी। लोग हमारे नजदीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, लोग हमसे रूठ रहे हैं
लोग हमसे छूट रहे हैं। क्या हमें इसका एहसास है, या हमारी वाणी सत्यता पर आधारित है, ममता पर आधारित है, सुसंवाद स्थापित करने वाली वाणी है, या जोड़ने वाली? चिंतन कीजिए। गंभीरता पूर्वक चिंतन कीजिए। कहीं कोई हमसे रूठ ना जाए, कहीं कोई हमसे छूट ना जाए, क्योंकि हम बनते संगरच्य जी के मैत्री जाल में जीवन विकसित कर रहे हैं। चिंतन कीजिए। आज का तीसरा चिंतन, अर्थचर्या। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जिसका कोई न कोई अर्थ हो, और वो भी सिद्ध हो। जैसे राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ, सिद्ध हो गया जिसका अर्थ, तो हमारा भी जीवन ऐसा ही हो जिसका अर्थ सिद्ध हो। चिंतन कीजिए। क्या हम शरण गमन के प्रति प्रमाणिक हैं? है कोई गारंटी? क्या हमारा शरण गमन परिणाम कारक है? कुछ बदलाव हो रहा है क्या हमारे शरण गमन से, हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारी आदतों में, हमारी वाणी में, हमारे मन में? क्या क्या बदलाव हो रहा है? क्या हमारा ध्यान परिणाम कारक है क्या? बुद्ध का जन्म ध्यान से हुआ है।
क्या हमें इसका अंदाजा है? क्या हमारी कल्याण मित्रता गहराई में है? क्या हम कुछ समय उनके लिए निकालते हैं, उनके साथ धम्म चर्चा करते हैं, उनके निजी जीवन और अपने निजी जीवन तथा परिवार के बारे में, दुख मुसीबतों अच्छाइयों के बारे में चर्चा करते हैं क्या? अध्यात्म के मार्ग में जो भी रोड़े आते हैं उन पर चर्चा करते हैं क्या? साथ साथ ध्यान करते हैं क्या? साथ साथ शिविरों में जाते हैं? चिंतन कीजिए। क्या हमें हमारा संघ या आंदोलन की जानकारी है? इसका आधार क्या है? क्या चाहता है हमारा संघ? क्या चाहता है हमारा आंदोलन? इसकी जानकारी है क्या? क्या हम अपने केंद्रों की मदद करते हैं? क्या इस जिम्मेदारी को स्वयं लेते हैं या दूसरों पर आश्रित रहते हैं? क्या हमें भंते जी की प्रमुख शिक्षाओं की जानकारी है? धम्म का रक्षण करना, मित्रता बनाए रखना और किसी भी कीमत पर एकता बनाए रखना। चिंतन कीजिए। आज का चौथा चिंतन, समानार्थता। अपना उदाहरण स्वयं पेश करना। क्या हम अपना उदाहरण समाज के लिए पेश कर रहे हैं? कुछ त्याग कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए हमने अब तक क्या वाकई अपना कुछ उदाहरण पेश किया है? कुछ न कुछ हमारे संघ के लोग अलग से कुछ न कुछ करते हैं, मदद करते हैं, अपनी भी और दूसरों पे भी। क्या हमने कभी अपना उदाहरण पेश किया है? यदि हाँ तो अच्छा है, नहीं है तो क्या हम स्वयं की जिम्मेदारी लेने के लिए, अपना उदाहरण पेश करने के लिए तैयार हैं क्या? चिंतन कीजिए। क्या हम लकीर के फकीर बने हुए हैं या स्वयं का उदाहरण पेश करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? चिंतन कीजिए।
धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।